सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार परमेश्वर की हुजूरी में फिर से आने का मौका दिया हमें। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर पर भी विश्वास करती हूँ कि आप सबों को भला चंगा रखा है। इस समय सुबह के समय मैं आपके परमेश्वर के पास आकर आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़े। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज नया सीखने का मतलब है कि बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं और जो लोग उस अन्य भाषा को नहीं समझते तो वो सोचते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का अन्य भाषा का वरदान होता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। वो भाषा वो समझता है परमेश्वर, शैतान उस भाषा को नहीं समझता। और जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर की बड़ाई करता है अन्य भाषा में और परमेश्वर से बातचीत करता है। मेरे प्रियो, अन्य भाषा का समझने का भी ज्ञान है, वरदान है, किसी को मिला है, लेकिन किसी किसी को बोलने को हर एक को मिला है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने बोला तुम आत्मा का वरदान पाओगे। और वही आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर काम करता है तो हम अन्य भाषा में बोलते हैं। और ये पवित्र आत्मा कब और कैसे उतरा, आज उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। प्रेरित रचित सुसमाचार 2 का 1 से लेके हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को और फिर दूसरे जगह से कुछ वचनों को लेकर पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर का इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह दुनिया में क्रूस पर उठा लिए गए और उनके चेले बड़े डर के मारे एक अटारी पर छिपे हुए थे और जब वहीं से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये पिन्तेकुस्त का दिन था और वे सब एक जगह इकट्ठे होकर मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो सब प्रार्थना कर रहे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ मेरे प्रियो, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, जो अन्य भाषा में बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट रहता है और वो सिर्फ मांगते हैं और परमेश्वर उसको समझता है, शैतान उसको नहीं समझ पाता। इसीलिए जो भाई बहन आत्मिक उन्नति करते हैं वो अन्य भाषा में बातचीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अन्य भाषा एक ऐसा पवित्र आत्मा का वरदान है कि जब आपके ऊपर आएगा तो आप जलने लगोगे, आप अपने आप में नहीं रहोगे। जैसे अभी आपको अगर जला दिया जाए तो आप चिल्लाने लगते हो, जैसे आता है माँ बाप भाई बहन सबको पुकारने लगते हो। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा
जब चेलों पर उतरा तो चेले भी अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। जैसी यहाँ पर वचन लिखता है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का गिफ्ट है और ये चिन्ह है कि हम प्रभु के जन हैं। जो बोलते हैं वो प्रभु के जन हैं, क्योंकि परमेश्वर ये सबको नहीं देता। जिनकी भक्ति से, जिनकी हर एक कामों से परमेश्वर खुश होता है, उन्हीं को ये पवित्र आत्मा का वरदान देता है। हालेलुया। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम में सारे जाति के लोग थे। आज अगर कोई बंगाली आकर आपसे भोजपुरी में बात करे तो आप तो बोलेंगे अरे भाई ये तो बंगाली है लेकिन मेरी ही भाषा में बात कर रहा है। अगर कोई भोजपुरी अगर आकर बंगाली में बात करे तो बंगाली भी बोलेगा अरे भाई ये तो मेरा ही भाषा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी जाति के लोग थे, लेकिन जब ये लोग अन्य भाषा में बातचीत करने लगे, इन पर अन्य भाषा का वरदान उतरा, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी, तो ये जो जो आया इनके मन में ये बोलने लगे। और यहाँ पर सब लोग क्या हुए, घबरा गए, भीड़ लग गई। अरे इन लोगों को क्या हो गया। कोई तो कहने लगे ये लोग शायद पी लिए हैं, कोई कहने लगे अरे ये सब लगता है कि नशे में हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्रियो, कभी भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर बोलता है कि लोगों के विरुद्ध में बोलने से थोड़ा माफ़ भी करेंगे, लेकिन आत्मा के विरुद्ध में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ये कोई अपने आप से नहीं बोलता। जब जैसे भक्ति में वो रमता है वैसे परमेश्वर उसे शक्ति देता है। हालेलुया। लेकिन लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग उसकी नकल करते हैं। ये अपने से नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर जब आपको अपने लायक समझेगा आपको भरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्हें अभी तक आत्मा का वरदान नहीं मिला है, परमेश्वर का बोलता है 9 फल का वरदान वो देते हैं। 11 प्रकार का वरदान है जो परमेश्वर हर एक अपने बेटा बेटियों को देता है। किसी को सुसमाचार का, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को सामर्थ्य प्रार्थना करने का, किसी को लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने का, किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवक्ता का। ऐसे करके 9-11 वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ने भी यहाँ पर मजाक उड़ाया, लेकिन तब वचन कहता है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। हालेलुया। अरे भाई अभी तो भोर ही है और कोई इतना जल्दी सुबह इतना जल्दी पी नहीं लेता। लेकिन वचन कहता है परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा अरे भाई, पतरस ने जब देखा कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो पतरस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अरे भाई अभी तो सुबह का ही पहर है, अभी तो पहर भी नहीं चढ़ा है कि लोग पी ले। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। लेकिन ये जब गए दिनों में 2010 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूँगा। आज भी परमेश्वर खड़ा है मेरे प्रियो, जो चाहते हैं कि प्रभु के काम में आगे बढ़ें। परमेश्वर से मांगें, प्रभु तेरी आत्मा जब तू हमें देगा हम उसमें चल पाएंगे। आप हर एक काम कठिन लगेगा, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होगी तो सारी कठिनाई बाहर चली जाएगी। आमीन। परमेश्वर बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और
उन्होंने ये बातें बताई और तब उन्होंने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। और वही भविष्यवक्ता की ये बातें आज पूरी हुई है मेरे प्रियो। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। आज कोई कोई ऐसे परमेश्वर का दास हैं, विशेष करके हम लोग देखते हैं टीवी में, यूट्यूब में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वो जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा की गई हर एक भविष्यवाणी को पूरा भी करता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। ये अपने आप से कोई बोलेगा और अपने शक्ति से पूरा करेगा, वो हो नहीं सकता। जो परमेश्वर अपने दास दासियों से साल 2 साल पहले ही बातें कह देता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो लोगों को समझा दे, बता दे, कह दे। तो क्या हम लोग आगे में कहते थे ना कि अगम जानी, ज्योतिषी, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा में से अपने दास दासियों को सिखाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के द्वारा वो की गई भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। हालेलुया। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। पतरस ने जब ऐसा भविष्यवाणी किया और ऐसा वहाँ पर प्रचार किया, वचन बताता है मेरे प्रियो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगी, ऑडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैं छोटा में ही बताऊँगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, तो उसी दिन 3000 लोगों ने, 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें परमेश्वर में मिल गए। यानी उन सब ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राहों पर चलने लगे और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। हालेलुया। अगर आप में से कोई भाई बहन ऐसे हैं, इच्छुक हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करे, मेरे प्रियो, पहले अपनी संगति बढ़ाओ। ऐसे लोगों के साथ संगति रखो जो परमेश्वर के अटैच में हैं, जो परमेश्वर के टच में हैं, और आप जब वो संगति करेंगे तो आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे और परमेश्वर पिता आपको भी अपने आत्मा में से, अपनी सामर्थ्य में से आपको भी दे, ताकि सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। अपने उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज आपके जीवन में मेरे द्वारा बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं के राजा खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ री बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, इस सुबह के समय को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। एक एक जन पर तेरी आत्मा उंडेल मेरे स्वामी। एक एक जन प्रभु अन्य भाषा में बातें करे प्रभु। एक एक जन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा का वरदान पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, बीमार है तो चंगे हो जाए प्रभु, कर्ज में है तो कर्ज से मुक्ति पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मैं आपके चरणों में विनती करती है, बाज है तो उसमें फल लगे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ होने पाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। होली स्पिरिट, हम तेरे चरणों में आज इस पवित्र आत्मा की प्रार्थना में खोरियारा बाबा बाबा हुरा बाबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा सियरा बाबा 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 शंदरा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए थैंक यू मास्टर। एक एक को तेरी उपस्थिति से छू ले आज प्रभु। प्रार्थना को सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द होली नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया कर। खोरिया लदा बाला
सिंदरिया प्रभु। और राजा एक एक जो तेरे इस समय तेरे बेटा बेटी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक पर तेरी आत्मा ठहरने पाई यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे प्रियो, आप आमीन बोलकर आप रिसीव कीजिए। इसे सिर्फ टीवी में या सीरियल का वाला बात नहीं है कि आप आंखों को खोलकर देखिए। इस प्रार्थना को आंख बंद कर करके मनन कीजिए और अंगीकार कीजिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया प्रभु जी, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप और हमारे बीच में परमेश्वर ओ प्रभु बिचवई है और वो उपस्थित है। आप, मैं यहाँ से विश्वास से प्रार्थना कर रही हूँ और आप वहाँ पर विश्वास से ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको जरूर भरेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए स्वामी। ओ प्रभु, तू धन्य है यहोवा, तेरा नाम ऊंचा है। खोरिया लद्दब्बाला सिंदरिया प्रभु। ओ री बाबा बाबा, पवित्र आत्मा अपनी आत्मा में से और हमें भर परमेश्वर, इन भाई बहनों को भर पिता, कि ये तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, आज जितने प्रभु अपाहिज में पड़े हैं, प्रभु बिस्तर पे पड़े हैं, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के द्वारा आज तेरे बेटा बेटी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा तोड़ दे प्रभु, तोड़ दे परमेश्वर, तोड़ दे प्रभु, हर एक बंधन को तोड़ दे स्वामी, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे रूह का चश्मा जारी कर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तू ही बल और जोर हो मेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पर मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पर मेरे नूर हो तेरा, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। प्यार मैं तुझसे करता जाऊं, प्यार मैं तुझसे करता जाऊं, रूह में तेरी बढ़ता जाऊं, रूह में तेरी बढ़ता जाऊं, अपनी रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, सियरा बाबा बाबा बा शंदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु अपने इन बेटा बेटियों को सुनने वालों पर आज प्रभु तेरी आत्मा उतरे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पिंते कुस्त के दिन में प्रभु तेरे लोग बैठे थे प्रभु, आग के समान जीभें उतरती हुई दिखाई दी प्रभु। आज जितने भाई बहन प्रभु जी अपने इस मोबाइल से प्रभु इस सब चैनल को सुने, खुदावन तेरी आत्मा उन्हें छुए मेरे राजा, री बाबा बा पवित्र आत्मा, ओ टच यू लॉर्ड, हालेलुया, खोरिया बाबा बाबा, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा आज तेरे बच्चे चंगे हो जाएं खुदावन, चाहे जहाँ भी फंसे हैं आज बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दे मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर आपकी बड़ाई होने दे स्वामी, और अद्भुत रीति से आप इन्हें चलाएं पिता परमेश्वर। आज ये जैसे हैं वैसे ना रहे प्रभु। ओ प्रभु, इनके जीवन में बड़ी गवाही ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ राजा, तूने इन्हें चुना है तो इन्हें इस्तेमाल कर खुदावन, और इन मेरे भाई बहनों पर प्रभु तेरी आत्मा का अभिषेक होने दे खुदावन। यारा बाबा बाबा पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आप हमारे बीच में बिचवई हैं, प्रत्यक्ष होकर काम कर रहे हैं। थैंक यू मास्टर। प्रभु, आपकी कितना भी बड़ाई करें वो कम है पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबों के जीवन में किया है, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में जो कर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु, ये रोज जो प्रार्थना सुनते हैं इनका जीवन बदल दे मेरे स्वामी। वो जो तुझसे दूर हो गए थे प्रभु और तेरे करीब आ जाएं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे कामों में संलग्न हो जाएं, और प्रभु तुझसे मिरास मिले। हालेलुया। तू किसी को अछूता नहीं छोड़ता है मेरे राजा। तू तो जहाँ बोता भी नहीं है वहाँ से भी काट लेता है प्रभु। दया कर, अपने इन बच्चों पर तरस खा ले, रहम कर दे मेरे स्वामी। इनका जीवन प्रभु बदल दे। हालेलुया पवित्र आत्मा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। अपने उपस्थिति में प्रभु आपने भरा है, हर एक को हम विश्वास करते हैं स्वामी। ओ प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। जितने भाई बहनों ने विश्वास करके आज रिसीव किया है, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद हो स्वामी। आज का दिन को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, सारी विनती प्रार्थना निवेदन को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और उसे पूरा कीजिए। आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, आप जो नए हैं प्लीज़ ऐसे ही देख के मत चले जाइए, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये परिश्रम है कि मैं ये सुसमाचार लाखों करोड़ों के बीच में जाए और हर एक जन परमेश्वर का जन बन जाए। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते नहीं हैं कि आपका झुंड बड़ा हो? परमेश्वर आपका झुंड को बड़ा करे, ये सुसमाचार हर एक के पास पहुँचे। जब आप परमेश्वर के जन इस प्रार्थना को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं और शिद्दत से प्रभु के सामने आप लोगों के लिए गिड़गिड़ाऊं, और फिर जब प्रभु मुझे जो दे वो मैं लाकर आप लोगों को खिलाऊं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी बातों पर विश्वास है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करोगे, और परमेश्वर की इस सेवा में आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। फिर से नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।